आपके अपने चैनल स्टोरीज हब पर आपका स्वागत है। साथियों, हिंदुस्तान को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। हमारे देश में कई ऐसे साधु संत महात्मा हुए जिन्होंने लोगों की सेवा करके, उनका सही मार्गदर्शन करके मानव धर्म के साथ साथ हिंदू सनातन धर्म की मान और मर्यादा को भी आगे बढ़ाया। हमारे भारत वर्ष में ऐसे भी कई महात्मा हुए जिनकी लोकप्रियता दूर दूर देखी एवं सुनी गई। इस कलयुग में आज भी ऐसे महात्मा हैं जिन पे मानो ऐसा लगता है जैसे उन पे साक्षात भगवान ही विराजते हों। अपने दैनिक जीवन से परेशान कई लोग अपने एवं अपने परिवार की समस्या को लेकर महात्मा या धार्मिक बाबा के समक्ष हाजिर होते हैं, और आश्चर्य की बात है कि समय के साथ ऐसे लोगों के जीवन से उनकी परेशानी दूर भी हुई है। साथियों, 21वीं सदी में मेरे से ऐसी बात सुनकर आपको जरूर आश्चर्य होगा या आप इसे मजाक में लेंगे, लेकिन साथियों ये 100% सत्य बात है। साथियों, आज की कहानी भी ऐसे ही बाबा की कहानी है, जैसे मानो साक्षात भगवान के रूप में ही धरती पे उनका जन्म हुआ हो। दोस्तों, आज जिस बाबा के चमत्कार की कहानी बताने जा रहा हूँ वो भारत में और विश्व भर में नीम करोली बाबा नीम करोली कैंची धाम बाबा के नाम से मशहूर हैं। दोस्तों, शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन ये सच है। बाबा ने जिसको भी आशीर्वाद दिया वो अपने जीवन में कामयाब हुआ, और इसी वजह से जब बाबा के चमत्कार के चर्चे जब विदेशों में हुआ तो इनके आश्रम में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग एवं एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स भी बाबा के दर्शन करने उनके आश्रम आए। और आप सभी जानते हैं कि फेसबुक और एप्पल आज दुनिया की सबसे कामयाब कंपनी में से एक हैं। इसके साथ ही हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी बाबा के आश्रम आकर उनका आशीर्वाद लिया, और बाद में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म को मानने लगी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बाबा नीम करोली के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं, जिसमें उनके जन्म से लेकर उनके पूरे जीवन काल एवं मृत्यु के बारे में जानेंगे। साथ ही जो बाबा के साक्षात दर्शन के बाद लोगों के जीवन में जो चमत्कार हुए हैं, उनके कहानी को भी आप सभी से शेयर करने वाला हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बाबा के द्वारा बताए गए बातों को अपने जीवन में अमल करें, ताकि आपका भी जीवन सफल हो सके। आज की ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर सूचित करें। नीम करोली बाबा कौन थे? नीम करोली बाबा का असली नाम क्या था? बाबा नीम करोली एक महात्मा थे जिन्होंने लोगों की सेवा करके हिंदू धर्म का मान सम्मान बढ़ाया। बाबा नीम करोली का असली में नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। लक्ष्मी नारायण शर्मा बचपन से भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान हनुमान के भक्ति करने से लक्ष्मी नारायण शर्मा को भगवान हनुमान का एक विशेष आशीर्वाद मिला हुआ था। हनुमान जी की भक्ति के साथ साथ लोगों को एक अच्छे जीवन के लिए मार्गदर्शन करने का भी इन्होंने कार्य किया, और इन्हीं सबके बीच इनके कई चमत्कार के भी किस्से हैं। कई सालों के बाद इन्होंने अपना आश्रम नीम करोली कैंची धाम उत्तराखंड में बनाया, जिसके बाद से ये बाबा नीम करोली के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा नीम करोली का जीवन परिचय। महाराज लक्ष्मी नारायण शर्मा का जीवन परिचय। पूरा नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा, उपनाम नीम करोली बाबा, कैंची धाम वाले बाबा। बाबा नीम करोली का जन्म लगभग 1900 में, जन्म स्थान फिरोजाबाद, ग्राम अकबरपुर, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम श्री दुर्गा दास शर्मा, माता का नाम कौशल्या देवी शर्मा। वैवाहिक स्थिति विवाहित, पत्नी का नाम राम, पुत्री एवं पुत्र के नाम अनेक सिंह शर्मा। धर्म नारायण शर्मा, पुत्री का नाम गिरिजा, दामाद जगदीश भटेले। मृत्यु तारीख 11 सितंबर 1973। मृत्यु स्थान वृंदावन, समाधि स्थल वृंदावन। नीम करोली बाबा का प्रारंभिक जीवन। लक्ष्मी नारायण शर्मा बचपन से ही बहुत ही अद्भुत और दयालु किस्म के बालक थे। नीम करोली बाबा का परिवार। लक्ष्मी नारायण शर्मा बचपन से अपने माता पिता के बात को माना करते थे। चूंकि लक्ष्मी नारायण शर्मा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इस वजह से इन्हें बचपन से ही भगवान की पूजा करना, उनकी आराधना करना बेहद पसंद था। समय के साथ लक्ष्मी नारायण शर्मा का भगवान के भक्ति के प्रति इनका झुकाव ज्यादा हो गया, और इन्हें देखकर ऐसे महसूस होता था जैसे मानो कि भगवान के ही बचपन का ही कोई रूप हो इनमें। जैसे जैसे लक्ष्मी शर्मा बड़े होते गए, इनका हनुमान जी के प्रति विशेष भक्ति भाव जागा, और तब से मानो लक्ष्मी नारायण शर्मा पे हनुमान जी बड़ी कृपा हुई। महाराज की उम्र जब 8 वर्ष की थी
तो उसी साल लक्ष्मी नारायण शर्मा की माता कौशल्या देवी शर्मा का देहांत हो जाता है। इसके बाद गांव और समाज के दबाव में लक्ष्मी नारायण के पिता की दूसरी शादी हुई। कारण ये था कि लक्ष्मी नारायण शर्मा की उम्र काफी कम थी। इसके बाद से ही लक्ष्मी नारायण शर्मा का भगवान के भक्ति में रुझान और भी बढ़ गया। लक्ष्मी नारायण शर्मा नीम करौली बाबा की शादी। मात्र 11 वर्ष की ही उम्र में लक्ष्मी नारायण शर्मा का विवाह राम बेटी नामक लड़की से हुआ, जिसका कारण ये था कि पुराने समय में शादी कम उम्र में ही हो जाती थी। शादी के कुछ सालों के बाद मात्र 13 साल की उम्र में लक्ष्मी नारायण शर्मा अपना घर और परिवार को त्याग कर कहीं चले जाते हैं। बाबा नीम करौली का सन्यासी जीवन। लक्ष्मी नारायण शर्मा घर और गृहस्थ जीवन को त्याग करके गुजरात के राजकोट के ही एक आश्रम में चले गए और वहां वे अपनी तपस्या शुरू कर दी। राजकोट में इनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा से बदलकर बाबा लक्ष्मण दास हो जाता है। लक्ष्मण दास के व्यवहार से उस आश्रम के महंत लक्ष्मी नारायण शर्मा से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने ये घोषणा की उनके कार्यकाल के बाद लक्ष्मण दास ही इस आश्रम का उत्तराधिकारी बनेंगे। लेकिन इस बात से जो वहां गुरु शिष्य रहते थे, उनको बुरा लगा। लक्ष्मी नारायण को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने महाराज से आज्ञा ली और फिर वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद लक्ष्मी नारायण गुजरात में बबनिया गांव चले जाते हैं और वे वहां एक तालाब के किनारे हनुमान जी का मंदिर बनाते हैं और एक कठिन तपस्या का प्रण ले लेते हैं। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण शर्मा घंटों तक तालाब में खड़े होकर भगवान हनुमान की तपस्या करने लग जाते हैं। इस वजह से लोग इनको तलैया बाबा के नाम से बुलाने लग जाते हैं। साल 1917 में बाबा ये आश्रम बबनिया के ही एक संत रमाबाई को ये आश्रम सौंपकर लक्ष्मी नारायण शर्मा वहां से चले जाते हैं। बबनिया से साल 1917 में लक्ष्मी नारायण शर्मा गंगा मैया के दर्शन के लिए फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ से बाबा के चमत्कारी किस्सों की शुरुआत होती है। यहाँ तक की कहानी आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाबा का नाम नीम करौली बाबा कैसे? जब बाबा लक्ष्मी नारायण बबनिया से फर्रुखाबाद के लिए ट्रेन से रवाना हुए तो बाबा फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठकर यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान टीटी ने बाबा से यात्रा टिकट मांगा और बाबा के वेशभूषा को देखकर उन्हें बहुत भला बुरा कहा और उसके बाद नजदीकी रेलवे स्टेशन नीम करौली में उन्हें ट्रेन से उतार दिया। बाबा को ट्रेन से उतारने के बाद जब गार्ड और ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन वहां से नहीं हिली। काफी संख्या में वहां लोग इकट्ठा हो गए। फिर लोगों ने टीटी को सलाह दी कि वो बाबा से माफी मांगे। जब टीटी ने बाबा से माफी मांगी और बाबा को इज्जत से ट्रेन में बिठाया, तब जाकर ट्रेन वहां से रवाना हो सकी। उसके बाद वहां के लोगों ने बाबा से आग्रह की वो गंगा मैया के दर्शन के बाद नीम करौली में ही रहें। इस वजह से बाबा का नीम करौली में भी एक मंदिर, आश्रम है। और फिर लक्ष्मी नारायण शर्मा बाद में नीम करौली बाबा के नाम से मशहूर हुए। नीम करौली बाबा के चमत्कार की कहानियां। भक्तों के कहने पर उनकी मनपसंद चीज खाने को देना। जब महाराज बबनिया में तालाब के अंदर तपस्या करते थे तो जानकारी वहां पास के लोगों को हुई। फिर वो महाराज से मिलते और बाबा को तालाब में खड़े होने पर उनसे अलग अलग चीजें खाने को मांग करते और बाबा अपना हाथ हवा में घुमाकर उन्हें वो चीज दे दिया करते थे। उदाहरण के तौर पे मान लो किसी भक्त ने जलेबी खाने की इच्छा जाहिर करते हुए बाबा से कहा, तो बाबा तुरंत हवा में हाथ घुमाकर उसे जलेबी खाने को दे देते। बाबा के शरीर पर अनेकों सर्प का लौटना। नीम करौली गांव की ट्रेन वाली घटना तो आप सब ने सुन ही रखी है। ग्रामीणों के आग्रह जब बाबा नीम करौली रुक गए, बाबा के आदेश पर पूजा पाठ के लिए गुफा बनवाया गया और नीम करौली में बाबा के कई भक्त भी बन गए। एक दिन बाबा गुफा में तपस्या कर रहे थे और उन्होंने भक्त को कहा वो तपस्या कर रहे हैं और इस बीच कोई उस समय पे गुफा में ना आए। मना करने के बावजूद एक भक्त उस वक्त गुफा में चला गया तो वो देखता है कि बाबा के पूरे शरीर पर कई सांप लौट रहा है। ये सब देखकर वो वही मूर्छित होकर गिर जाता है। तब बाबा उसको कहते हैं मना किया था ना, फिर क्यों आया। उसके बाद बाबा उसके सर पे हाथ फेरते हैं, फिर वो भक्त सही हो जाता है। कुआं का पानी खारा से मीठा हो गया। नीम करौली मंदिर परिसर में एक कुआं है जिसको रामसेवक के पिता ने बनवाया था। कहानी कुछ इस प्रकार है कि रामसेवक के पिता की कोई संतान नहीं थी।
एक दिन बाबा ने एक सेब राम सेवक को देकर बोले कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ महीनों के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। वो महाराज से खुश होकर कहते हैं कि महाराज, मैं मंदिर परिसर में एक कुआं बनवा देता हूँ, जिससे लोगों को सुविधा जाएगी। लेकिन कुएं का पानी खारा निकल जाता है। राम प्रसाद के पिता महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, कुएं का पानी तो खारा निकल गया। महाराज कहते हैं, इस कुएं में चीनी की बोरियां डलवा दो, जिसके बाद कुएं का पानी अमृत की तरह मीठा हो गया। जब नीम करोली बाबा के आश्रम आए मार्क जुकरबर्ग। ये एक सच्ची घटना है और इस घटना जग जाहिर तब हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग से मिले थे। तब मार्क ने मोदी को बताया कि जब फेसबुक कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब वे अपने गुरु एवं एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स से अपनी परेशानी बताए और कहा, भारत में एक मंदिर है, तुम वहां जाओ और दर्शन करके आओ, तुम्हें तुम्हारी परेशानी से जरूर छुटकारा मिलेगी। हालांकि 11 सितंबर 1973 को बाबा का देहांत हो गया था, फिर भी मार्क कैंची धाम के बाबा के आश्रम में पहुंचे, बाबा के दर्शन किए। वैसे तो मार्क का एक दिन का प्रोग्राम था आश्रम में रुकने का, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन्हें 2 दिन रुकना पड़ा। वहां से आने के बाद मार्क को अपने काम में सफलता मिली और आज उनकी कंपनी 41 लाख करोड़ की हो गई। मार्क मानते हैं कि इसमें कहीं न कहीं बाबा का भी आशीर्वाद है। इस कहानी की सच्चाई की पड़ताल के लिए जब मीडिया वालों ने मंदिर से पता किया, तो वहां के कार्यकारी भक्त ने बताया कि एक दिन गूगल कंपनी अमेरिका से कॉल आया था और कहा कि मार्क नाम का एक व्यक्ति बाबा नीम करोली की दर्शन करना चाहते हैं और वो एक दिन के लिए आश्रम में रुकेंगे। नीम करोली बाबा स्टीव जॉब्स। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स लगभग 42 साल पहले एप्पल कंपनी के स्टार्ट होने से पहले बाबा के दर्शन करने आए थे और लगभग 1 से 1.5 महीने तक रुके। दुर्भाग्यवश बाबा के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि जब तक बाबा समाधि ले चुके थे। स्टीव जॉब्स दिल्ली के करीब 1 घंटे तक बाबा के प्रतिमा के सामने बैठे रहते और उनकी आराधना करते। यहाँ से जाने के बाद स्टीव ने एप्पल की स्थापना की। कंपनी के सफल होने के बाद भी स्टीव एक बार और आश्रम आना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो आते उनकी मौत हो चुकी थी। जूलिया रॉबर्ट्स नीम करोली बाबा। हॉलीवुड की बड़ी मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट बताती है कि जब वो नीम करोली बाबा की तस्वीर को देखी तो उनसे बहुत ही प्रभावित हुई। जूलिया रॉबर्ट बताती हैं कि बाबा के दर्शन तो नहीं हो सका, लेकिन वो बाबा के आश्रम कई बार आ चुकी हैं। बाबा की भक्ति की लगन ऐसी लगी कि वो हिंदू धर्म को मानने लगी। ऐसे कई कहानियां हैं दोस्तों, और इनसे ये पता चलता है कि बाबा को मानने वाले एवं भक्ति करने वाले भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। जब बाबा नीम करोली ने प्रधानमंत्री से मिलने से मना कर दिया। बाबा के बारे में चर्चा और इनके चमत्कार के किस्से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही प्रचलित हुए और इसी वजह से बाबा विदेशों में भी जाने गए। बाबा की एक खूबी थी, भक्त कैसा भी हो, अमीर या गरीब, आम आदमी या अधिकारी या कोई बड़ा नेता, नीम करोली बाबा सबसे एक समान ही मिला करते थे। भक्तों के बीच कभी कोई भेदभाव नहीं था। इसी वजह से देश के बड़े बड़े नेता जैसे कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद, राष्ट्रपति वी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, राज्यपाल एवं केंद्रीय मंत्री रहे के एम मुंशी, जुगल किशोर बिरला, महाकवि सुमित्रा नंदन पंत और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां भी बाबा के दर्शन के लिए आती रहती थी। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ जब बाबा ने उस समय रहे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं गुलजारी लाल नंदा से मिलने को मना कर दिया। हुआ कुछ यूं था कि बाबा नीम करोली अपने कानपुर वाले आश्रम सरसैया घाट पे कम से कम 200 के करीब भक्तों के बीच बैठे थे और उनके दुखों को सुन रहे थे। तभी अचानक कानपुर के एसपी और डीएसपी का बाबा के आश्रम पे आना हुआ और उन्होंने कहा कि उनसे लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन बाबा ने उनसे मिलने को इनकार कर दिया। बाबा के मना के करने के बाद भी एसपी और डीएसपी ने लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा को लेकर बाबा के आश्रम ले आए, लेकिन उनके आते ही बाबा अचानक अपने स्थान से गायब हो गए।
लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा के जाते से ही बाबा वापस भक्तों के बीच आ गए। इस बात पर भक्तों के बीच बैठा एक भक्त भगवती सेवक वाजपेयी ने बाबा से पूछा कि बाबा आपने दर्शन को क्यों मना किया। तब बाबा ने बड़े प्रेम से उनके प्रश्न का जवाब दिया कि अगर लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा खुद से ही मिलने आते तो वो जरूर मिलते, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके पुलिस वालों का सहारा लिया, यानी कि अपने पावर का सहारा लिया, इसलिए उन्होंने मिलने से मना कर दिया। नीम करौली बाबा की मृत्यु कैसे हुई। समय था साल 1973 का और दिन था 9 सितंबर। उन दिनों बाबा के द्वारा किए गए कार्यों से मानो ये अनुभव होता है जैसे कि बाबा की ये आभास हो गया था कि अब वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। 9 सितंबर 1973 को बाबा ने वृंदावन आश्रम जाने की इच्छा प्रकट की और कैची धाम से जाने से पहले वो पूरे परिसर के चक्कर लगाए और परिसर में बने हनुमान और माता दुर्गा के दर्शन किए। उसके बाद जो कंबल वो ओढ़े रखते थे उसे उन्होंने वहीं फेंक दिया। भक्तों ने वो कंबल वापस उन्हें ओढ़ाया। हमेशा बाबा कैची धाम से वृंदावन टैक्सी से जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ट्रेन से जाने की इच्छा रखी और इसके बाद बाबा नीम करौली ट्रेन से वृंदावन के लिए रवाना हुई। ट्रेन जब मथुरा रुकी तो बाबा के अनेक भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। बाबा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। बाबा ने पानी पीने की इच्छा प्रकट की। पानी पीते ही बाबा नीम करौली बेहोश हो गए। ट्रेन वृंदावन रुकी। वहां से बाबा को सीधा रामकृष्ण लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने बाबा को ऑक्सीजन की मशीन लगाया और इनका ब्लड प्रेशर मापने के लिए मशीन लाया। बाबा ने लगे हुए ऑक्सीजन के पंप को निकाल दिया और ब्लड प्रेशर जांचने को भी मना कर दिया। इसके बाद बाबा ने 3 बार हे जगदीश, हे जगदीश, हे जगदीश का जाप किया। उसके बाद बाबा का भौतिक शरीर ठंड पड़ने लगा था। बाबा नीम करौली समाधि ले चुके थे। उस समय रात्रि के 1:15 का समय हो रहा था और तारीख थी 11 सितंबर 1973। पूरे भारत और विश्व में खबर फैल गई कि सिद्ध चमत्कारी संत बाबा नीम करौली ने देह त्याग कर दिया है। बाबा नीम करौली के आश्रम कैची धाम कैसे पहुंचे। दोस्तों, कैची धाम आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पे स्थित है। कैची धाम सरोवर नगरी नैनीताल से 22 किलोमीटर और भवाली से लगभग 8 किलोमीटर अल्मोड़ा मार्ग पे स्थित है। दोस्तों, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैची धाम कैसे पहुँच सकते हैं। साथियों, अगर हवाई यात्रा की बात करें तो कैची धाम से नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर है। यहाँ से आप कैची धाम आने के लिए कैब या टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही अगर ट्रेन यात्रा के द्वारा कैची धाम आप आना चाहते हैं तो इस मंदिर से नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो हल्द्वानी में पड़ता है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन आने के बाद आप यहां से बस या टैक्सी से आप कैची धाम आ सकते हैं। काठगोदाम से कैची धाम की दूरी लगभग 36 किलोमीटर है। साथियों, अगर सड़क मार्ग की बात करें तो आप हल्द्वानी बस स्टैंड से कैची धाम जा सकते हैं। हल्द्वानी से कैची धाम की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। यह मार्ग जुलीकोट भूमियाधार से भवाली होते हुए बाबा के कैची धाम को जाता है और इसी मार्ग पर बाबा जी द्वारा स्थापित भूमियाधार हनुमान मंदिर भी स्थित है। आप यहीं से दर्शन करते हुए कैची धाम को जा सकते हैं। भूमियाधार मंदिर मुख्य सड़क के किनारे पे स्थित है। श्रद्धालु इस मंदिर में बाबा जी दर्शन करके माथा टेक कर कैची धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। बाबा नीम करौली दिल्ली आश्रम पहुंचने का मार्ग। बाबा नीम करौली का आश्रम दिल्ली के नजदीक दिल्ली फर्रुखाबाद रोड के जौनापुर में स्थित है। कहा जाता है कि ये मंदिर की स्थापना बाबा नीम करौली ने ही की थी। बाबा के समाधि लेने के बाद सिद्धि मां ने बाबा के सभी मंदिरों का जब दर्शन के लिए निकली थी तब वो एक रात यहाँ रुकी थी। इस मंदिर में आने के लिए आपको दिल्ली से फर्रुखाबाद की बस में बैठकर जौनापुर उतरना होगा। ये मंदिर दिल्ली बस स्टैंड ISBT से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक सच्चे चमत्कारी संत की कहानी? बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में किस नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपन ख्याल रखें। धन्यवाद।